हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्प्रेडिंग मैथ क्लास में, जहां पे हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक बात जान लें कि जिस नंबर को 3 बार लगातार मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का क्यूब वैल्यू आ जाता है। जैसे कि हम लोग 7 के साथ समझते हैं। 7 इंटू 7 बराबर है मेरा 343। 7 डिजिट को हम लोग 3 बार लगातार मल्टीप्लाई किए तो मेरा आता है 343, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 7 का क्यूब वैल्यू है 343। ये वैल्यू हम लोग जानते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। चलिए हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं घात 3 रूट अंडर 512। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 512 टू द पावर 1/3। इस नंबर का हमको LHS और RHS करके सॉल्व करेंगे। और 512 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8। यहां पे 3 पेयर बन जाता है। और इस क्यूब रूट के अंदर जो मेरा 3 पेयर है, इसके बदले में सिर्फ एक ही नंबर आएगा बाहर 8। और ये जो नंबर है मेरा 512, इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 टू द पावर 3। और इस पावर को लिखेंगे हम लोग 1/3। ये पावर से पावर में कट जाता है और आंसर आता है डायरेक्ट 8। या फिर हम लोग सीधे कर सकते हैं क्यूब रूट अंडर 512 का वैल्यू है मेरा 8। या फिर इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे फिर से दोहराते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 10 तक के नंबर का क्यूब रूट वैल्यू जानते हैं। और आगे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इस अगर 1 रिपीट करते हैं तो उसका क्यूब रूट वैल्यू के लास्ट में 1 ही आता है, 2 के लास्ट में 8 आता है, 3 के लास्ट में 7 आएगा। इस तरह से अगर हम लोग किसी नंबर 1 है उसका अगर क्यूब करते हैं तो लास्ट में 1 ही आएगा। 2 है तो लास्ट में मेरा 8 आएगा। 3 है तो इसके लास्ट में मेरा 7 ही आएगा। ये वैल्यू मेरा हर बार रिपीट करते जाएगा। और साथ ही एक बार और जानते हैं कि 1, 4, 5, 6 और 9, ये 4 नंबर मेरा ऐसे है जिनका अगर 1 का क्यूब करते 1 ही आता है, 4 का क्यूब करते हैं तो मेरा लास्ट में 4 ही आएगा, 5 का क्यूब करते हैं लास्ट में मेरा 5 ही आएगा, 6 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 6 ही, और 9 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में मेरा 9 ही आता है। लेकिन ये जो मेरा नंबर है 2, 3 और 7, 8, ये नंबर मेरा अगर हम लोग 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है। ये मेरा इनवर्स प्रोसेस में जाता है। और इसी के साथ हम लोग 3 में भी समझेंगे। 3 का क्यूब करने पे मेरा लास्ट डिजिट यूनिट 7 आएगा। 7 का क्यूब करने पे लास्ट में मेरा 3 आएगा। अगर हम लोग इतना समझ जाते हैं तो का क्यूब रूट वैल्यू निकालना बहुत ही आसानी होगा, जैसे कि हम लोग अभी सीखेंगे। चलता अब हम लोग इन सारे नंबरों को सॉल्व करते हैं। ये जो मेरा नंबर है 97336, इस नंबर का हम लोग क्यूब रूट वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लास्ट 3 डिजिट को अलग करते हैं। और ये जो मेरा नंबर है 97,
ये मेरा 4 का क्यूब 64 और 5 के क्यूब 125 इन दोनों नंबरों के बीच में आता है। ये 97 जो कि बीच में आता है, इसीलिए हम लोग छोटा नंबर लेंगे 4। और हम लोग पहले ही जानते थे कि 6 का क्यूब वैल्यू मेरा लास्ट में 6 ही आता है, इसीलिए इस 6 के बदले में हम लोग 6 ही लिखेंगे। चलिए 97336 इस नंबर का क्यूब रूट वैल्यू मेरा आता है 46। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट से 3 डिजिट को अलग करते हैं। ये जो मेरा है 21 मेरा 2 के क्यूब और 3 के क्यूब इन दोनों नंबरों के बीच में आता है, तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे 2 लेते हैं। और ये जो लास्ट मेरा है 952 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में मेरा 2 आता है, इसीलिए इस वैल्यू के बदले में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 8। इसी के साथ मेरा 21952 इस नंबर का क्यूब रूट वैल्यू मेरा आता है 28। इसे एक बार और अच्छी तरह से दोहराते हैं। ये जो नंबर है मेरा 32768 इस नंबर को हम लोग लास्ट 3 डिजिट को अलग करते हैं। यहां पे बचता है मेरा 32 मेरा 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 इन दोनों के बीच में आता है, इसीलिए छोटा नंबर लेंगे 3। और ये जो मेरा लास्ट नंबर है 768 इस नंबर के लास्ट में मेरा 8 बचता है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दो का क्यूब करने पे मेरा 8 आता है, या 12 का क्यूब करने पे मेरा लास्ट में 8 आता है, इसीलिए इस वैल्यू के बदले में लास्ट में लिखेंगे सिर्फ हम लोग 2। यहाँ पे मेरा 32768 इस नंबर का क्यूब रूट वैल्यू मेरा आता है 32। और अगर हम लोग इसे 157464 इस नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग लास्ट 3 डिजिट को अलग करेंगे। यहां पे मेरा बचता है 157 यानी कि 157। ये जो नंबर है मेरा 5 के क्यूब 125 और 6 के क्यूब 216 इन दोनों नंबरों के बीच में आता है, इसलिए हम लोग छोटा नंबर लेंगे। और यहाँ पे लास्ट में बचता है 464। इस नंबर को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो नंबर है मेरा लास्ट में 4 का क्यूब करने पे लास्ट में मेरा 4 ही आता है, इसीलिए इस नंबर के बदले में हम लोग 4 ही लिखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 157464 इस नंबर का मेरा क्यूब रूट वैल्यू आता है 54। और हम लोग इसे फिर से अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए तो इसे एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं। ये जो नंबर है मेरा 830584 इसे सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट को अलग करते हैं। अब आता है मेरा 830 मेरा 9 का क्यूब वैल्यू मेरा 729 और 10 का क्यूब 1000 इन दोनों नंबरों के बीच में आता है, इसीलिए हम लोग छोटा नंबर लेंगे 9। तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 9। और अब जो मेरा बचता है 584 इस नंबर के लास्ट में मेरा 4 है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 4 का क्यूब किया जाए तो उस नंबर के लास्ट में मेरा 4 ही आता है, इसीलिए हम लोग इस नंबर के बदले में सिर्फ 4 ही लेंगे। इसी के साथ मेरा 830584 इस नंबर का क्यूब रूट वैल्यू मेरा आता है 94। तो समझते हैं 328509 इस नंबर का हम लोग क्यूब रूट वैल्यू निकालते हैं। सबसे लास्ट 3 डिजिट को अलग करते हैं। अब मेरा बचता है 328। ये जो नंबर है 6 का क्यूब वैल्यू है मेरा 216 और 7 का क्यूब 343 इन दोनों के बीच में आता है,
इसीलिए हम लोग लेंगे छोटा नंबर 6 और यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। और ये जो मेरा नंबर है 509, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये है 9 का अगर क्यूब करते हैं तो उस नंबर के लास्ट में मेरा 9 ही आता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 9 ही लेंगे। इसी के साथ मेरा 328509 इस नंबर का क्यूब रूट वैल्यू मेरा आता है 69। चलिए एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं। 704969 इस नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, लास्ट 3 डिजिट का अलग करते हैं और मेरा बचता है 704। 704 मेरा 512 और 9 के क्यूब 729 इन दोनों के बीच में आता है, इसीलिए 704 इसके लिए हम लोग इस छोटा नंबर 8 को लेंगे। पहले यहाँ पे लेते हैं 8 और 969, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 9 के लास्ट अगर क्यूब करते हैं हम लोग तो उसके लास्ट में 9 ही आता है, इसीलिए इस 969 इसके बदले में हम लोग 9 ही लेंगे। चलिए 704969 इस नंबर का क्यूब रूट वैल्यू मेरा आता है 89, और ये जो नंबर है मेरा 1250047 इस नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। इस सबसे पहले से 3 डिजिट में रखते हैं अलग अलग। अब यहां पे मेरा आता है 250, ये जो नंबर है मेरा 6 के क्यूब 216 और 7 के क्यूब 343 इन दोनों नंबरों के बीच में आता है, इसीलिए हम लोग छोटा नंबर पहले लेंगे 6, इसके बदले में हम लोग पहले लेते हैं 6। अच्छी तरह से जानते हैं ये जो नंबर है 7 मेरा 3 का क्यूब करने पे लास्ट में मेरा 7 ही आता है, यहां तक कि 13 का भी क्यूब करेंगे तो इस नंबर के लास्ट में मेरा 7 ही आएगा, इसीलिए इस नंबर के बदले में हम लोग 3 लेंगे। इसी के साथ मेरा 250047 इस नंबर का क्यूब रूट वैल्यू मेरा आता है 63। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।